प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अब जमीन पर उतारा जा रहा है और इस काम को अंजाम देने के लिए विशेष सचिव अमृतलाल मीणा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस योजना को मूर्त रूप दे दिया जाए। बातचीत करने के लिए अमृतलाल मीणा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला मेरा यह सवाल है कि जब ये घोषणा की गई प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसके बाद से अब तक क्या काम किया जा चुका है, क्या अंजाम दिया जा चुका है इसमें? देखिए, 13 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक जोन्स लॉन्च किया गया था। उसके बाद से लेकर के अब तक हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि पीएम गति शक्ति के बारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग, इंडस्ट्री एसोसिएशन, सभी को अवगत कराने के लिए 6 जोनल कॉन्फ्रेंस की और सबको इसके माध्यम से ट्रेनिंग दी। दूसरा काम था कि सभी मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स से रिक्वायर्ड डेटा प्राप्त करके उसे जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म जो नेशनल मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा उसमें डेटा को अपलोड कराना। और तीसरा काम था स्टेट्स की ऑनबोर्डिंग करना। जिस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भारत सरकार के स्तर पर स्थापित हुआ है, उसी तरह का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सभी राज्य स्तर पर स्थापित करना। और उसके बाद जब ये व्यवस्थाएं हो गई, तब उसके बाद अगला चरण आता है कि जो नेशनल मास्टर प्लान बना है उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में हो, सरकार के विभिन्न विभागों के जो निर्णय लेने के तरीके हैं उसमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो। तो वो काम अभी चल रहा है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इसमें मैं सर एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि क्या केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय इसमें एकजुट होकर आपके निर्देशानुसार काम कर रहे हैं, और क्या इसको एकीकृत करने के लिए किसी तरह की अलग तरह की प्रोफाइल तैयार की जा रही है? देखिए, पीएम गति शक्ति की अवधारणा है साइलोज में काम करने की प्रवृत्ति को रोक करके मिलजुल करके नेशन एज ए होल टीम के रूप में काम करना। सभी विभाग मिलजुल कर काम करें, एक विभाग दूसरे विभाग के द्वारा किए जा रहे कामों को देख सके और अपनी प्लानिंग में शामिल कर सके, तो उससे बेहतर परिणाम आते हैं। यही पीएम गति शक्ति की भावना है इंटीग्रेटेड काम करने की। तो इसमें केंद्र स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में 23 विभागों के सचिवों का एक समूह बना हुआ है जिसको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज कहा जाता है। और लॉजिस्टिक्स डिवीज़न के स्तर पर 7 इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के प्लानिंग के जो हेड अधिकारी है उनका मिला करके एक समूह बना हुआ है जिसे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप कहा जाता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जब आता है तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप उसकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिंक्रोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनेशन करके अपनी सुझाव देता है, जिसको संबंधित विभाग अग्रेतर कार्रवाई करके प्लानिंग में शामिल करता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम राज्य हैं हमारे देश में, और जाहिर सी बात है कि राज्यों की भूमिका इस योजना में भी है। तो किस तरह से जो पीएम गति शक्ति के जो सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है? पीएम गति शक्ति, जैसा मैंने कहा कि ये नेशन एज ए होल के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसमें सभी राज्य सरकारों की भागीदारी है। सभी राज्य सरकारों के स्तर पर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया है, सभी की डेटा लेयर्स अपलोड हुई है और सभी राज्य सरकारों ने ये जो नेशनल मास्टर प्लान बना है इसकी उपयोग और इसके आवश्यकता को महसूस किया है और एडॉप्शन पर भी काम चल रहा है। कई राज्यों में अपने जो सोशल सेक्टर के उनके प्रोग्राम्स है उसकी डिसीजन मेकिंग में नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है और कई और राज्य हैं जहां पर पहले से लॉजिस्टिक नीति है, तो क्या उन नीतियों का लाभ भी, या यूं कहें कि इस योजना में उन लॉजिस्टिक नीतियों से भी मदद मिल रही है किसी तरीके से? पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इम्प्रूव करने, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए है।
तो इस क्रम में राज्यों के द्वारा किए जा रहे प्रयास और भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और मिलजुल करके देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। हम लोगों ने सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है, हमारे मंत्री महोदय ने राज्यों को लिखा है इसके लिए कि सभी राज्य अपना स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाएं। तो अब तक करीब 12 राज्यों ने पॉलिसी बना दी है, शेष राज्यों में बनाने का काम चल रहा है। और लॉजिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से राज्य अपने यहाँ पर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड प्रोसेसेस, रेगुलेशंस, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म का सेंसिटिवली इम्प्रूवमेंट करना का काम कर रहे हैं। तो जिससे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और राज्यों की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और लॉजिस्टिक रैंकिंग इम्प्रूव होने से पूरे देश की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगी। एक सबसे अहम सवाल ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय को किस तरह से बेहतर तरीके से लॉजिस्टिक योजना को जब मूर्त रूप दे दिया जाएगा तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा, या यूँ कहें कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो इस इशू पर काम कर रही है वो जब इस योजना को पूरा कर लेगी तो जो व्यापार है, क्षेत्र है, उसको किस तरीके से लाभ मिलेगा, ये एक छोटा सा सवाल है, इस बारे में बताएं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से सभी मंत्रालयों के अपने अपने लक्ष्य है। आपको जानकारी होगी कि इसके अंतर्गत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज हैं उनके अगले 2024-25 तक के टारगेट्स निर्धारित हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 2014 में मात्र 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का नेटवर्क था, जो अभी बढ़ करके 1,41,000 किलोमीटर हो गया है। इसको 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर तक ले जाना है। अच्छा। और वह मंत्रालय उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रतर कार्रवाई कर रहा है, आपको इसकी जानकारी होगी ही। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के टारगेट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के टारगेट है, टेलीकॉम के टारगेट है। आपको जानकारी है कि OFC कनेक्टिविटी, जहां 2014 में 100 से कम ग्राम पंचायतों की OFC कनेक्टिविटी थी, अब 1,70,000 पंचायतों की OFC कनेक्टिविटी हो गई है और अगले 1 वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों की OFC कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों तक में बहुत अच्छी स्पीड में नेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी, जिसका उपयोग बच्चे शैक्षणिक कार्यों हेतु और अन्य कार्यों हेतु किसान सब लोग कर सकेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। इसी प्रकार पावर मिनिस्ट्री का टारगेट है, इसी तरह MNRE के टारगेट है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2014 में मात्र 35 गीगावाट का अपने देश में प्रोडक्ट जनरेशन था, जो अभी बढ़कर 110 गीगावाट हो गया है और इसको 2024-25 तक 225 गीगावाट तक ले जाना है। तो हर मंत्रालय के टारगेट है। तो इन सब टारगेट्स की सुनियोजित तरीके से इंटीग्रेटेड प्लानिंग के माध्यम से विदाउट टाइम एंड कॉस्ट ओवररन जब प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ उपभोक्ताओं को, किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा और उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उपभोक्ता सामग्री मिल सकेगी। तो इसका लाभ हर किसी को होगा। यानी कि संचार व्यवस्था बेहतर होगी, लोगों को बिजली मिल सकेगी और यातायात के जो मार्ग होंगे वो भी सुगम होंगे, यानी कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। जिस तरीके से अगर आप यूँ कहें कि यूरोप में, अमेरिका में या अन्य जगह पर पूरी व्यवस्थाएं सुचारू होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, यही एक पूरा उद्देश्य इस योजना का यही है। हाँ, जैसा मैंने बताया कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और हमारे जितने भी प्रक्षेत्र है इकोनॉमी के, सबको लाभ होगा। कोई भी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले किसी क्षेत्र विशेष की मल्टीमोडल कनेक्टिविटी देख सकेगा कि कहाँ रोड जा रहा है, कहाँ रेल जा रही है, कहाँ से पोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, कहाँ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन है। तो सारी चीज़ें देख करके जो अपना इन्वेस्टर है वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा, तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। सरकार ने सर हाल ही में NMP को सार्वजनिक करने की बात की थी, तो क्या निजी क्षेत्र इसमें कैसे इन्वॉल्व किया जा सकेगा, इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए,
यह माननीय मंत्री जी ने अपनी समीक्षा बैठक में इस बात को कहा है कि नेशनल मास्टर प्लान का प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उपयोग के लिए खोलने की का निर्णय और अग्रेतर कार्रवाई की जाए। उस क्रम में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ आज ही मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों के साथ में नेशनल मास्टर प्लान का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके चर्चा की है कि वर्तमान में जो नेशनल मास्टर प्लान में डेटा लेयर है, जो टूल्स है, जो उपयोग संभावित है, वो उनको बताया है और उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। उसको इनकॉर्पोरेट करके शीघ्र ही इसको नेशनल मास्टर प्लान की जो डेटा लेयर सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकती है, उसको पब्लिक डोमेन में लाने की दिशा में योजना बनाई जा रही है। शीघ्र ही उसे पब्लिक डोमेन में लाने की कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि चूँकि हमारा देश जो है वो बड़ा डाइवर्स है और बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पर सब भाषाएं अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, व्यवस्थाएं अलग हैं, तो क्या कोई समन्वय स्थापित हो गया है या फिर कुछ राज्यों की आपत्तियां हैं जिनको क्योर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है? देखिए, नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में सभी राज्यों की बिल्कुल सक्रिय भागीदारी है। अच्छा। सभी राज्यों के साथ हम लोगों का सतत संपर्क और समन्वय है जी। और सब राज्य मिलजुल करके इसका अडॉप्शन कर रहे हैं। नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग सब राज्य कर रहे हैं और सभी राज्य इस बात के प्रति अत्यंत गंभीर है कि देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि ये जो पूरी योजना है, ये ज़मीनी स्तर पर कब तक पूरी तरह से लागू होगी? क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कोई समय सीमा है या इस बारे में अभी कोई तारीख तय नहीं की गई? देखिए, मैंने आपके पिछले प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि ये कोई योजना नहीं है जिसके समयबद्ध ये टारगेट होंगे और ये उपलब्धि होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक अवधारणा है जिसमें साइलोज में काम करने की प्रवृत्ति को खत्म करना, मिलकर के टीम के रूप में काम करना, टेक्नोलॉजी का व्यापक पैमाने पर उपयोग करना, समय पर योजनाएं पूरी हो, समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो इस तरह यह एक अनवरत प्रक्रिया है। अच्छा। और जिससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करेगी और जैसे जैसे आगे आगे अनुभव आते जाएंगे वैसे वैसे इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो ये ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज है। यानी कि ये एक यूँ कह लें कि एक प्रैक्टिस की तरह है, जैसे डॉक्टर हमेशा अपनी प्रैक्टिस से सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह से लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो जो बेहतर कर सकते हैं वो करते रहेंगे। बिल्कुल, ये कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट करने का एफर्ट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विशेष सचिव अमृतलाल मीणा जी को, जिन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है वो एक अवधारणा है और उसमें नित नए बदलाव और सुधार देखने को मिलते रहेंगे, जिससे लोगों को, व्यवसाय को और निवेश में बेहतरीन बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पीयूष पांडे, TV9।